नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जो है आधुनिक भारत का इतिहास आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और क्योंकि ये देखिए वन लाइनर फॉर्म में है और क्या होता है कि जब हम लोगों का एग्ज़ाम करीब आ जाता है तो उससे पहले जो है हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस चीज़ को लेकर कौन सी बुक पढ़ लें। तो इसलिए मैं आपके लिए देखिए एक एक वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट के लिए। अभी मॉडर्न हिस्ट्री एक वीडियो में देखिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे आपके लिए, जो आपके परीक्षा में देखिए जो फैक्ट आपको याद करने हैं, कॉन्सेप्ट नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट हैं, तो आपका यहाँ पे एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखते हैं कि यूरोपियों के भारत आने का क्रम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, उसके बाद में आया डच, उसके बाद में अंग्रेज़, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आए। सबसे पहले भारत आया तो कौन आए थे? पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। ये 1498 ईस्वी में आया था। पश्चिमी तट पर पहले आया था, कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आया 1502 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित कहाँ पर की थी? कोचीन में की थी 1503 ईस्वी में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था और 1505 में जो है ये नियुक्त किया गया था। शांत जल की नीति, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? 1510 में। डच लोग भारत में आए थे, कब आए थे? 1596 ईस्वी में। डच निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? तो ये नीदरलैंड के निवासी थे। तब इसको क्या बोला जाता था? हॉलैंड। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, जिसको फैक्ट्री भी बोलते हैं, कहाँ पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। अहमदनगर का विलय हुआ था कब हुआ था? 1632 ईस्वी में अहमदनगर का विलय हुआ था। डचों का भारत में पतन हुआ कब हुआ था? डचों और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं बेदरा का युद्ध, कब हुआ था? 1759 में हुआ था। तो इसी युद्ध के द्वारा जो है डचों का पतन हो गया था। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ पर? सूरत में स्थापित की थी। तो किस शासक की अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से। अंग्रेजी या फिर यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा शोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। क्या कौन था वो राज्य? बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में, कहाँ पर? सूरत में। और किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो के द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? 1674 में फ्रांसिस मार्टिन, जो कि फ्रांसीसी था, उसके द्वारा जो है स्थापना की गई थी पौंडीचेरी की। अंग्रेजों द्वारा पौंडीचेरी पर अधिकार कब किया गया? 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 में किसके द्वारा की गई? जॉर्ज चार्नोक के द्वारा। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो कर्नाटक युद्ध पूछ रहा है किनके बीच में हुए थे? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के मध्य हुआ और किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? एक्सला शापेल संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के मध्य हुआ। तो ये जो है इसकी समाप्ति पांडिचेरी की संधि के साथ हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच हुआ था। तो पेरिस की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। हम्बुराबी शासक कहाँ का था? बेबीलोन का था। देखते हैं कि बांडीवास का युद्ध हुआ था। तो ये फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। बांडीवास के युद्ध में आयुरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था। तो किसको हराया था? फ्रांसीसियों को। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना। कब छीना? 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में, यानी कि 16वीं सदी में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में तलवंडी, यानी कि जो आधुनिक पाकिस्तान है वहाँ पर। नानक के पिता का नाम क्या था? कल्याण चंद। नानक जी की माता का नाम क्या था? तृप्ता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संगत यानी धर्मशाला, पंगत यानी लंगर को स्थापित किया था किसके द्वारा? गुरु नानक जी के द्वारा। गुरु नानक देव जी की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1539 में, करतारपुर पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? गुरु अंगद। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का इन्होंने आविष्कार किया था। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। किसको दी थी? सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव जी ने। खुद को सच्चा पातशाह कहा था किसने?
श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हरिमंदिर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, को बनवाया था, किसने बनवाया था? श्री गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी साईं मियाँ मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की गई थी श्री हरगोबिंद साहिब जी के द्वारा। और हिंद की चादर कौन कहलाया? गुरु तेग बहादुर फतेह। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किसने किया? श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। सिखों के अंतिम गुरु, जो सिखों के जो अंतिम गुरु हैं, उनका क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1666 में पटना में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन कहाँ पर हुआ था? 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया, किसको बताया? गुरु अर्जुन देव जो है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो स्थापित थी गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को बताया इन्होंने, ये अगला गुरु बनेगा। तो ग्रंथ को ही इन्होंने गुरु मान लिया। तो यहाँ से गुरु की जो व्यक्ति के रूप में स्थापना थी, तो वो यहीं से समाप्त हो गई। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 को सुकाचकिया मिसल के मान सिंह के घर में। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उनका पुत्र खड़क सिंह हुआ। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। सिराजुद्दौला था, कौन था? बंगाल का नवाब था। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 को, सिराजुद्दौला के समय में। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 में हुई थी। किसके बीच? सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। दस्तक प्रथा को समाप्त किसने किया था? मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो जो सिराजुद्दौला था वो हार गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफ़र। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब कब बना? 1757 में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किसके द्वारा किया गया? मीर कासिम के द्वारा। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम और शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल शासक थे, के बीच में। तो इसमें कौन विजयी हुआ? अंग्रेज। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र। बक्सर के युद्ध जो हुआ था 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में। अंग्रेजों का सेनापति तब कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। किसके बीच में? शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच में हुई? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुई थी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। देखते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? 1772 में वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में की। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है गाजीपुर में स्थित है। जो गाजीपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में इलवर्ट विधेयक आया था 1883 में। फूट डालो और राज करो की नीति कौन लेके आया था? लॉर्ड कर्जन। मानव नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाई? लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1782 में। हैदर अली का पुत्र यानी उत्तराधिकारी कौन हुआ? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 में। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, तो मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ जो युद्ध हुआ उसमें कौन शासक था? टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था किसने? टीपू सुल्तान ने। इसको शेर मैसूर भी कहा जाता था। रैयत व्यवस्था में क्या था? किसानों के साथ में समझौता हुआ था, को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में जो है किसने? कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने। कहाँ पर? तमिलनाडु में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी थॉमस मुनरो ने 1820 में।
स्थाई या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ज़मींदारों, देखिए इसमें जो है ज़मींदारों के साथ समझौता हुआ था। तो इसके मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर लागू हुआ? बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में। सूर्यास्त कानून संबद्ध है किससे? स्थायी बंदोबस्त से। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ट के द्वारा की गई। शायक संधि पद्धति शुरू कब की किसने की थी? लॉर्ड बेलेस्ली ने। शायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम, और 1798 में ये इसने स्वीकार किया था। शायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद, दूसरा मैसूर था, इसने 1799। अवध ने शायक संधि को कब स्वीकारा? 1801 में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कौन सी थी? फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ कब हुआ? 1856 में, कुप्रशासन के कारण। और शायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसने 1802 में स्वीकार की। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय अंग्रेजों ने कब प्राप्त की? 1843 में, लॉर्ड एलनबरो के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित यानी लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। तो इसने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित कब हुई? 1858 में। कैसर हिंद की उपाधि धारण की 1877 में। वाटरलू यानी बेल्जियम में वाटरलू का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 18 जून 1815 को। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिक के समय में। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है, किससे संबंधित है? शिक्षा से। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है किसको कहा जाता है? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1917 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा आरंभ की गई? पुर्तगालियों के द्वारा। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। भारतीय द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था कौन सा था? बंगाल गजट। 1789 में इसको प्रस्तुत किया। न्यूज़पेपर एक्ट पारित कब किया गया? 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 में, एलनबरो के समय में। 1858 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को हुआ था मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में कब शामिल हुआ? दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। जो घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे को फांसी कब मिली? 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट यानी कि मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था प्रथम सेनापति कौन था? कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया? बी.डी. सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन बी.डी. सावरकर ने 1904 में नासिक में किया था। आगे बढ़ते हम लोग। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी? लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था? L.E.R. रीज के द्वारा। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउटरम एवं W. टेलर ने। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा? R.C. मजूमदार के द्वारा। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा? T.R. होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय ने। इसका दमन किसने किया? हडसन ने। लखनऊ यानी कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। इसका दमन कैंपबेल के द्वारा किया गया। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है नाना साहेब यानी तात्या टोपे
नाना साहब एवं तात्या टोपे, जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा, ने किया था। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंदू पंत। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई के द्वारा। इसका दमन किसने किया था? यूरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर के ये जो है वहाँ पर जमींदार थे। इसका दमन किसने किया? विलियम टेलर के द्वारा। पटना में 1857 विद्रोह का नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया। इसका दमन विलियम टेलर के द्वारा। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। इसका दमन जनरल नील के द्वारा। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब कहाँ के निवासी थे? आगरा के। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? S.N. सेन। राज्य हड़प नीति, जो राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई? डलहौजी के द्वारा। क्रीमियन युद्ध कब हुआ था? 1854 से 56 की ईस्वी में। ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने किसको पराजित किया? रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे? क्रीमियन युद्ध से। लेडी विद लैम्प कहा जाता है किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये कहाँ की थी? इंग्लैंड के। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में 1859 एवं 60 में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? 1818 में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह जो है असम में हुआ था 1828 से 33 के बीच में, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में, बुद्धो भगत के नेतृत्व में। कूका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कूका के द्वारा हुई थी। कहाँ पर? पंजाब में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। नेता इनका कौन था? बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से, तो जो मुंडा विद्रोह है उसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 को हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में, केरल के मालाबार क्षेत्र में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में, लॉर्ड लिटन के द्वारा। रद्द किसके द्वारा किया गया? 1872 में, लॉर्ड रिपन के द्वारा। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जनक, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, बेलूर कोलकाता में। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। और मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने जो है 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण किसने दिया था? विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम क्या था? मूलशंकर, ने बम्बई में की थी। भारत भारतीयों के लिए नारा किसका था? आर्य समाज का। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती की। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया कब? 1882 में। और कहाँ चलाया था? राजस्थान में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अजमेर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? 1867 में, आत्माराम पांडुरंगा ने, बम्बई में। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। इनकी एक पुस्तक है महत्वपूर्ण, इसका नाम है गुलामगिरी। लोक हितवादी कौन कहलाए? गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? ईश्वरचंद विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। शारदा एक्ट पारित हुआ था
1929 में। बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में मैडम ब्लादवास्की एवं अल्काट के द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय की स्थापना जो है 1882 में मद्रास के अडयार में की गई थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कब बनी? 1907 में। और ये आई कब थी भारत? तो 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1856 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी, जो पेशे से एक शिक्षक थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि किसको कहा जाता है? हेनरी विवियन डेरोजियो को। बहावी आंदोलन हुआ था सर सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 से 63 के बीच में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खान। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। कब हटाया गया था? 1874 में ब्रिटिश के द्वारा। बिना ताज के बादशाह ये किसको कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने की थी और लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल था। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। ये कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? W.C. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? W.C. बनर्जी। इसके महासचिव थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। कहाँ पर आयोजित हुआ था? पहला हुआ था मुंबई में 1885 में। कांग्रेस नाम किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम कांग्रेस रखने का सुझाव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था किसने? पट्टाभी सीतारामैया ने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है 1886 में कि इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। धन निकासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था और 1867 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग कब की? 1916 के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी कब पड़ी थी? सूरत अधिवेशन 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी घोष के द्वारा। कांग्रेस पुनः एक हुए कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में जो आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। और प्रथम मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था, जो कि बिहार में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? R.N. मधोलकर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पर कहा था? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। ये जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, देखिए वो महिला जो भारत की थी, तो अध्यक्ष कब बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी कानपुर अधिवेशन में 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था कब? कहाँ से? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में हुआ था, तो यहाँ से खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, तो बेलगांव अधिवेशन था 1924 में हुआ था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में लाहौर अधिवेशन के द्वारा। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गाँव में हुआ पहला अधिवेशन कौन था? फैजपुर अधिवेशन 1937 में। अध्यक्षता नेहरू जी के द्वारा की गई। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? जिन्ना के द्वारा। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या फिर जनक किसको बोला जाता है? चौधरी रहमत अली को। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? लियाकत अली। बांटो और छोड़ दो नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी पी मित्रा एवं पुलिन दास के द्वारा बंगाल में। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में
पुनर्गठन 1907 में हुआ था बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा कलकत्ता में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है कब हुई थी? 1905 में हुई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में हुआ था, किसने किया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी कब हुई? 11 अगस्त 1908 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन HRA जिसको बोला जाता है की स्थापना 1924 में सचिन सान्याल और जो है राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में की गई थी। सरफरोशी की तमन्ना जो अब हमारे दिल में जो गीत है कि किसके द्वारा लिखा गया था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा गोरखपुर जेल में हुई थी काकोरी षड्यंत्र के मामले में। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई थी। जेल में भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हुई थी? जतिन दास की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में की थी। भारतीय क्रांति की मां कहा गया भीकाजी रुस्तम कामा को। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? भीकाजी कामा। तो इन्होंने 1907 में जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराया था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। आमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। बंग भंग की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद शुरू हुआ था क्या? कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में की थी और इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड मार्लेमेंटो सुधार बिल पारित कब हुआ? 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब की? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? 1921 में। जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में जो है 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडियार में की थी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर। तो इनका एक केस चल रहा था मुकदमा, तो उसी को लड़ने के लिए गांधी जी वहाँ पर गए थे। गांधी जी भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर-ए-हिंद उपाधि से कब सम्मानित किया? 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में की थी। गांधी जी का नारा करो या मरो था। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल के द्वारा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती करने वाला सार्जेंट कौन कहलाया? गांधी जी। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से इन्होंने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। भारत में गांधी जी का जो है प्रथम सत्याग्रह था, कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नील की खेती के तिनकटिया प्रणाली जो चल रही थी उसके विरोध में। तिनकटिया चंपारण में प्रथा थी, तो किसानों के द्वारा इसमें क्या होता? किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी को चंपारण यानी कि बिहार आने के लिए प्रेरित किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून बोला जाता था कब पारित हुआ? 1919 में लॉर्ड चैम्फोर्ड के काल में। बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून किसको बोला जाता है? रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी किसके द्वारा?
सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था किसने? हंसराज नामक एक भारतीय था, तो इसने जो है सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह ने लंदन में की थी। जलियांवाला बाग अमृतसर कांड की जांच के लिए गठित कमेटी कौन थी? हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि को लौटा दिया था कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग प्रथम बार प्रकाशित जो है नवजीवन पत्रिका में हुई थी। नोआखाली काल जो कि 1946 में। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कहाँ पर हुई थी? अहमदाबाद में सूती मिलों के कारीगरों के लिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ कब? 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद में की गई थी। देशबंधु किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास यानी CR दास को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार के विचार हेतु। लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, घायल कब हुए थे? 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज में। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। इनकलाब, देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी के बीच तक हुई थी और इसकी शुरुआत किसने की थी? गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ में। दांडी मार्च समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में गांधी जी के द्वारा और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्ष कौन बने? सबसे पहले घनश्याम दास बिड़ला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया थे। तो ये समाचार पत्र किसने संपादित किए थे? गांधी जी ने 1933 में। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में जो है अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। तो इनका उपनाम क्या था? सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए हुआ था। 1916 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संपादक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने 1951 में शुरू की थी आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया? सरदार पटेल। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष की उपाधि इनको किसने दी थी? गांधी जी ने। सरदार की उपाधि किसने दी थी इनको? बारदौली की महिलाओं ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित हुआ लॉर्ड इरविन के समय में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कि इसकी अध्यक्षता किसने की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और उद्घाटनकर्ता कौन था? जॉर्ज पंचम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। म्यूनिख पैक्ट संपन्न कब हुआ था? 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 को। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को बम्बई से हुई थी गांधी जी के द्वारा। तो इसी समय इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद कहाँ पर किया गया? पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन 1902 में हुआ था किसके द्वारा? बारेंद्र घोष एवं
भूपेंद्र घोष के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1920 में एम.एन. राय के द्वारा। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और इनका जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा के कटक में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? 1942 में मोहन सिंह के। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा था, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इनका नारा भी है एक फेवरेट, जय हिंद। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1940 को। पैथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में ही आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई कब? 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? माउंटबेटन योजना आई थी, तो इसके आधार पर ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? क्लीमेंट एटली ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। बात करें कि भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। तो हमारा जो आज का जो वीडियो है आधुनिक भारत का, तो वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी जो है महत्वपूर्ण जो है आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरीके के मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा एक वीडियो, तो आप एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज़ के लिए आप इसको देख सकते हैं। रिवीजन के तौर पे आप बैठिए, 4 से 5 घंटे में आपके एक एक करके सारे सब्जेक्ट रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट को लेकर।